अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट जो एमडी कैट का है वो कहाँ तक रहेगा और उसके ऊपर क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से जो उसकी कभी उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो यहाँ तक रहेगा। आप लोग जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में सेफ़्टी का पूछ रहे हैं कि क्या उनका एग्रीगेट जो है सेफ़ ज़ोन में है कि नहीं है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपके साथ शेयर की जाएं और जो भी एमडी कैट से रिलेटेड हो, नाम से रिलेटेड हो, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड हो, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स जो होती हैं वो यहाँ पे चैनल पे आपको उसके बारे में अपडेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है, मेन मुद्दा भी यही है कि जो एग्रीगेट है कहाँ तक है वो सेफ़ ज़ोन में है। तो स्टूडेंट्स ने अपने एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बात करते हैं कि उनका अगर इतना एग्रीगेट है तो क्या वो सेफ़ ज़ोन में है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी 95% से ऊपर एग्रीगेट होता है और वो अभी तक उनको, क्योंकि ऐसा है इधर जो आप जैसा एमडी कैट का एग्ज़ाम आया है उसकी वजह से एक समझ लें एक कन्फ्यूजन सी हो गई है। एक स्टूडेंट्स को सही से समझ नहीं आ रहा है कि ओवरऑल कितना मेरिट जो है वो आपका बनेगा। तो उसकी वजह से एग्रीगेट आपका जितना भी हाई है, आपको लग रहा है कि इतना हाई होने के बावजूद भी इससे भी शायद क्लोजिंग मेरिट जो होगा वो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट जो है आपको लगता है कि वो इससे हाई होगा। तो इसकी वजह से आप लोग उस चीज़ की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स 95+ वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि इंशाल्लाह इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। नज़र तो यही आ रहा है कि इतना तो मेरिट नहीं हाई होना है, बट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो मेरिट है उसके ऊपर एफएसी भी इम्पैक्ट करती है आपके एमडी कैट के एग्ज़ाम के साथ। तो उसकी वजह से जो इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, बेशक कि एमडी कैट का जो पेपर था वो बहुत आसान था और बहुत से स्टूडेंट्स ने 190+ 180+ मार्क्स लिए हैं, फिर भी तो 95% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स अपने आप को सेफ़ जोन में कंसीडर कर ले। आप अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो कौन और कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आपका बनना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह लग तो यही रहा है, लेकिन बाकी आप दुआएं अपनी जारी रखें। बाकी जो स्टूडेंट्स 94 वाले में उनका भी कंफर्म लगता है कि उनका भी हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मेरिट कैसे ही हाई हो सकता है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था और मैं फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से देखें। एक तो एमडी कैट का एग्ज़ाम जिस तरह का आसान है, ये बहुत नज़र आ रहा है कि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वाकई मेरिट जो है वो हाई होने वाला है। इस चीज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरिट ने हाई होना है, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कितना हाई होना है। हर दफ़ा जब एंट्री टेस्ट हो जाता है उसके बाद डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो इस मरतबा जो मेन एस्पेक्ट जो था, जिसका सबसे ज़्यादा फोकस जिसके ऊपर सबका रहा है, स्टूडेंट्स के साथ साथ जो एजुकेटर्स हैं, जो भी टीचर्स होते हैं जो आपके इससे रिलेटेड होते हैं, उनका भी सबका ये जो इसके साथ कनेक्शन रहा है कि एमडी कैट का पेपर क्योंकि बहुत आसान था तो उसकी वजह से सबको ये लगता है कि मेरिट ने बहुत हाई होना है। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती थी, एक जनरल पर्सपेक्टिव कि पेपर आसान होने की वजह से इंक्रीज़ ऑफ मेरिट होने वाला है। साथ में आप देखें, इसको हम अगर दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करें, वो आपके एफएसी के मार्क्स हैं। हमेशा से एफएसी के मार्क्स इंपॉर्टेंस के हामिल रहे हैं। इस मरतबा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1200 में से 1200 में से 1150 तक मार्क्स लिए हों। इतने कम स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में ऐसा नहीं होता। प्रीवियस ईयर्स में एफएसी के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी हाई होते थे और एमडी कैट का एग्ज़ाम एक मीडियोकर एग्ज़ाम आ जाता था या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम अगर आ जाता था। इस मरतबा आप देखें, जब वो हाई होते थे तो फिर हम एमडी कैट को कंसल्ट करते थे कि हाँ, एमडी कैट की वजह से एक उसमें किस तरह से चेंज आएगा। क्योंकि एक चीज़ जो सबकी एक जैसी होती है उसको फिर हम एक साइड पर रख के जो मुख्तलिफ उनको करती है, जो डिफ्रेंशिएट करती है स्टूडेंट्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है, उसको देखा जाता है। इस मरतबा एमडी कैट का एग्ज़ाम ठीक है, स्टूडेंट्स ने 180+ ले लिए हैं, 190+ ले लिए हैं, उन सब का
विद रिस्पेक्ट टू MD-CAT एग्ज़ाम उनके हाई मार्क्स आए हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, उनकी अगर बात की जाए कि उनके FSC में कितने मार्क्स हैं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके MD-CAT के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए हैं, बट उनका जब देखा जाए FSC के अंदर तो वही स्टूडेंट्स उनके 1100 अबव होना, 1120 अबव होना, 1100 से नीचे भी स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स की डिवीजन हुई हुई है। वो बेशक के MD-CAT के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, बट उनकी परसेंटेज पे अफेक्ट आएगा ना FSC की वजह से, क्योंकि उसने भी तो आपके एग्रीगेट के अंदर एडिशन होनी है ना उसकी। तो इस वजह से जो मेरिट की जो चेंज होने की जो टेंडेंसी है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस वजह से जो मेरिट का हाई होना, एक्सट्रीमली हाई का जो एक पॉइंट है उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। उसको हम अभी मैं तो जो हम यही कह सकते हैं ना, हर किसी का अपना एनालिसिस होता है। जो मेरा एनालिसिस है वो यही कहता है कि जिस तरह MD-CAT के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर लिए हैं, उसी तरह FSC के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के इतने हाई मार्क्स नहीं आए, तो उसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो मेरिट रहेगा वो कितना रहेगा, फिर भी कोई कंसंट्रेशन हम समझ सकते हैं ना कि इतने तक रहेगा। तो जो मेरा अंदाज़ा है वो यही है कि 93 अबव जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ़ जोन में, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि सेफ़ जोन में है। ठीक है, 93 अबव वाले, और जैसे ही 93 से नीचे जाता है उनकी सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है। तो 93 से जैसे आप कम जाएंगे तो कम होगा आपका एग्रीगेट, तो आपकी जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बॉर्डर लाइन केसेस पे होंगे, लेकिन 93 अबव अगर आपका है तो इसमें कभी इम्कान है कि आपका होने के चांस हैं। लेकिन दुआएं करते रहें। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट लगता है। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही उनका बॉर्डर लाइन सिचुएशन वो शो कर रहे होते हैं, या तो वो इंतहाई हाई किस्म का मेरिट प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं जो कि 95 96 कह रहे होते हैं कि क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट रहेगा, बहुत हाई रहेगा, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका कहना है कि 92 से तो ऊपर ही नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स आप भी इसके ऊपर ख़ुद इस चीज़ को एनालाइज करें। आपको ख़ुद भी इस चीज़ का अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, इतना आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आपको अब पता चलना चाहिए कि जिस तरह MD-CAT और FSC दोनों चीज़ें जिस तरह इम्पैक्ट करेंगी तो एक किस किस्म का एग्रीगेट बन सकता है। बहुत कम तो होने से रहा, बहुत हाई भी आपको बता दिया गया कैसे वो बहुत हाई नहीं रहेगा। तो ये वो चीज़ें थी जिनको हम डिस्कस हमने इस वीडियो में किया है। उसके अलावा भी जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आपको ये भी पता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी कहीं से हमें शेयर नहीं हुए हैं, तो स्टूडेंट्स की जो राय है उसके ऊपर ही बात की जा सकती है। स्टूडेंट्स का जिस तरह का रिज़ल्ट हमें मुयस्सर है, हमें पता है, उस लिहाज से आपके साथ ये प्रिडिक्शन की जा सकती है या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।